हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे फैक्टर्स और मल्टीपल्स की। हम बात करेंगे फैक्टर्स और मल्टीपल्स की। ये कॉन्सेप्ट समझना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर हमें समझना है एचसीएफ और एलसीएम तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर्स और मल्टीपल्स का क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। नाउ फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो कंप्लीटली डिवाइड करते हैं गिवन नंबर को। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 4 की तो 4 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1, 2, 4। बात करें 12 की तो 12 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1, 2, 3, 4 एंड 12, दैट इज द नंबर इटसेल्फ। सो फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। 1 4 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, 2 4 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, 4 4 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। बात करें 12 की तो 1 12 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, 2 12 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, 3 12 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, 4 12 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा और 12 कंप्लीटली डिवाइड करेगा 12 को। राइट? सो वो नंबर्स जो गिवन नंबर को, जैसे यहाँ पे हमारे गिवन नंबर्स 4 और 12 हैं, उसको जो फैक्टर्स हैं कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। अब इनमें से हम कुछ ऑब्जर्वेशन निकालेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज 1 इज अ फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। 1 सबका फैक्टर होगा। क्यों? क्योंकि 1 क्या है? सबको डिवाइड करता है कंप्लीटली, राइट? और द नंबर इटसेल्फ विल बी द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 5 के मल्टीपल्स फाइंड करें तो 5 उसका अपना एक फैक्टर होगा ही होगा। अगर हम बात कर रहे हैं 8 की तो 8 दैट इज द नंबर इटसेल्फ फैक्टर होगा ही होगा 8 का। अगर हम बात करते हैं 8 के तो फैक्टर्स है 1 हर नंबर का फैक्टर होता है, 2 8 का फैक्टर है, 4 फैक्टर है 8 का एंड 8 इज द फैक्टर ऑफ इट सेल्फ। सो जो भी नंबर होगा वो अपने आप में एक फैक्टर होगा ही होगा और 1 एक ऐसा नंबर है जो सबका क्या होगा? फैक्टर होगा। नाउ एक और ऑब्जर्वेशन, हमने यहाँ पे जितने भी फैक्टर्स निकाले हैं वो सारे फैक्टर्स गिवन नंबर के या तो इक्वल हैं या छोटे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं 4 की तो 4 से जो भी फैक्टर्स हमने निकाले हैं वो गिवन नंबर यानी कि 4 से छोटे हैं, राइट? 12 है, जितने भी फैक्टर्स हैं या तो वो 12 के इक्वल है या फिर वो 12 से छोटे हैं। तो जो फैक्टर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। जो हमारे फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। नाउ बात करते हैं मल्टीपल्स की। मल्टीपल्स सेम नंबर हम यूज करते हैं 4 एंड 12। नाउ मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स वो नंबर होते हैं जो हमें मिलते हैं मल्टीप्लाई करके नेचुरल नंबर्स को। मीनिंग 4 into 1 is 4, 4 into 2 is 8, 4 into 3 is 12, 4 into 4 is 16, 4 into 5 is 20। जैसे नेचुरल नंबर्स का एंड नहीं होता, इनफाइनाइट होते हैं, इसी तरीके से जो हमारे मल्टीपल्स हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। और उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो नंबर जो हमें गिवन नंबर है हमें उसके मल्टीपल्स निकालने हैं तो गिवन नंबर को हमें नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। नेचुरल नंबर हम सबको पता है, नेचुरल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। हमारे काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 आर ऑल नेचुरल नंबर्स। 12 नाउ 12 के मल्टीपल्स क्या होंगे? अगेन हम इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे नेचुरल नंबर से। 12 1s are 12, 12 2s are 24, 12 3s are 36, 12 into 4 is 48 and so on and it goes till infinity. Now some observation ऑफ मल्टीपल्स। अगर हम 5 और 8 की भी बात करते हैं तो 5 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 5 10 15 20 25 जो कि टेबल होती है 5 की। 8 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 8 16 24 36 जो कि क्या होती है? टेबल ऑफ 8। तो यहाँ से हमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है? ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि ये प्रॉपर्टीज हैं मल्टीपल्स की, कि जो भी गिवन नंबर होगा वो अपने आप का एक मल्टीपल तो होगा ही होगा। जो मल्टीपल्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि गिवन नंबर को हम नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? नेचुरल नंबर्स हमारे अनलिमिटेड होते हैं तो मल्टीपल्स भी क्या होंगे? अनलिमिटेड होंगे या फिर हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट होंगे। और जो गिवन नंबर है वो अपने आप का तो मल्टीपल
होगा ही होगा. Right? So that's it for the videos class. Clarification of factors and multiple again is important for the understanding of LCM and HCF. Kindly subscribe the channel. Thank you for watching and wait for more videos coming uploading soon. Thank you.